ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अव्यक्त बाप दादा के 7 दिसंबर 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 2 फरवरी 2008। बाबा ने सार में कहा, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। सुना, ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। अब अनादि माना परम धाम, मैं आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान, और आदिकाल में देव आत्मा के रूप में भी शुद्ध सत्व प्रधान। याद करो, अनादिकाल में आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं, और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते हुए भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं, तो इसी तरह से परम धाम में भी आत्माएं तो सारी बिंदु चमक रहे हैं, लेकिन उसमें भी विशेष चमक वाले जितनी जितनी हमारी आत्मा की प्योरिटी का जो होगा ना अंदर बल, वो उतना ज़्यादा आत्मा में चमक आएगी। देख रहे हो सभी अपने को? पूछा बाबा ने। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है देवात्माओं के रूप में। सभी पहुंच गए आदि काल में। जैसे जैसे बाबा बोलते हैं ना, वैसे वैसे हमें अनुभव होता जाए। बाबा ने कहा पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सभी अनादि काल में? पूछ रहे बाबा, पहुंच गए सभी अनादि काल में? अनादि काल माना भी एकदम शुरू वाला, परम धाम वाला। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। आदि काल मना शुरू में, सतयुग में। अनादिकाल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है देवात्माओं के रूप में। सभी पहुंच गए सतयुग में? फिर पूछ रहे हैं बाबा, पहुंच गए? जी बाबा। फिर बाबा कहते आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता स्वरूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं होती है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? कर रहे हैं ना सभी? जी बाबा। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। देखो बाबा पांचों स्वरूपों का फिर से वो अभ्यास करा रहे हैं। अनादि में ले गए पहले, परम धाम में अनादि रूप में आत्मा चमकते हुए सितारे, और वो भी विशेष चमक वाले। और वहाँ से आदि में आए तो देव स्वरूप संपूर्ण सत्व प्रधान आत्माएं, पवित्रता की शक्ति वाले। अब मध्य काल में आ जाओ। अब मध्य काल में आ गए बाबा? पूछ रहे हैं। आना अनुभव करना सहज है ना? तो मध्य काल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं। अब मंदिर में बैठ के मूर्ति बन के बैठ जाओ, और वरदानी हाथ और नैनों में रूहानी शक्ति और प्यार और सारे गुण
हाथों के द्वारा वरदान के रूप में लोग दर्शन करने आपकी मूर्ति के आगे मंदिर में आ रहे हैं और आपको उनको आपके द्वारा वरदान भी मिल रहा है और उनको शक्तियाँ भी मिल रही हैं, रूहानी प्यार भी मिल रहा है। इसलिए तो दर्शन करने आते हैं ना लोग मंदिर में। तो बाबा ने कहा अब देखो कि आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना, पूछ रहे हैं बाबा। जी बाबा आ गया ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। देखा है ना, देवताओं के जो मूर्तियां बनती है उनके लिए मंदिर बनता है और उनके लिए लोग दर्शन करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए आते हैं। और धर्मात्माओं का क्या बनता है, स्टैचू बनते हैं और वहाँ भी जाते हैं लोग, उनको भी याद करते हैं, लेकिन देवताओं की तरह पूजा तो नहीं करते ना, फूल हार चढ़ाएंगे भले उनको भी और उनके द्वारा जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको भी याद करेंगे, है ना, उनकी सेवा को भी याद करेंगे, त्याग तपस्या को भी याद करेंगे, परंतु देवताओं जैसा तो नहीं होता है। अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क हो जाता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आया, पूछ रहे बाबा। अच्छा फिर आओ अंतकाल संगम युग पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हैं। तो ये सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्र लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। फिर बाबा ने पूछा देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। फिर पूछ रहे हैं बाबा, तो क्या कहेंगे? जी बाबा, जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है। फिर पूछा क्लियर है ना आईना? कई बार आईने में भी धूल जमी होती है ना, तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं है। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। फिर पूछा कितनी % में है? परसेंटेज निकालनी आती है ना, टीचर्स को आती है। फिर पूछा बाबा ने, जी बाबा चेकिंग तो तुरंत होती है अपने अंदर की। जैसे जैसे मुरली हम सुनते जाते हैं वैसे वैसे अंदर पूरी चेकिंग होती जाती है। पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है, एक एक को पूछ रहे हैं बाबा, आती है माताओं को? अच्छा, पवित्रता की परख दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, फिर बाबा कहते डिटेल में तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख देना, सुख लेना और सुख देना, ये चेक करो। मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना, तो चेक करो कभी दुख तो नहीं ले लेते हो। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? समझो कोई कोई दुख देने वाले हैं तो हम समझते ये मुझे इतना दुख दे रहा है तो हम भी समझे कि थोड़ा बहुत तो हम भी कर ले। ये ऐसा करता है अपने साथ, तो नहीं। बाबा ने क्या, क्यों आप उसको फॉलो करेंगे क्या?
नहीं करेंगे ना। फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाप को? तो फॉलो फादर है ना कि दुख देने वाले को। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की बात तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि हमने दुख तो नहीं दिया किसी को भी, लेकिन दूसरे ने इतना तंग किया, इतना दुखी किया, तो हम दुखी हो गए। तो बाबा ने कहा क्या ब्रह्मा बाप ने, किसी ने, कितनों ने भी बाबा ने को क्या किया नहीं बाबा के साथ हुआ। हाँ, साकार बाबा की वो हिस्ट्री पढ़ना, बाबा को कितना सहन करना पड़ा था। तो क्या बाबा ने दुख लिया? देने वालों ने तो बहुत कोशिश की, परंतु बाबा फिर भी बाबा बाबा करते अपनी स्थिति को कभी बाबा ने हलचल में नहीं लाया। तो बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, फॉलो फादर करना है ना। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये चीज़ खराब है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर कोई आपको देता है तो आप लेते हो क्या? नहीं लेते ना। ले लेते हो। फिर पूछा थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय खराब चीज़ लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते हो, अर्थात मन में फीलिंग के रूप में क्या रखते हो। तो अपने आप से पूछो कि हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं। क्या समझते हो, दुख लेना राइट है? पूछ रहे हैं बाबा, है राइट? नहीं बाबा, मधुबन वाले राइट हैं, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। दुख लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो। अब ये पता है हम सबको कि कोई दुखी करे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है दुख में, सुख में, निंदा में, स्तुति में, लाभ में, हानि में, सब में एक समान रहना है, हलचल में नहीं आना है। तो बाबा ने कहा जब कोई दुखी करता है तो दुखी हो जाते, तो क्या हुआ, दुख लेना हो गया ना। तो बाबा कहते लेना नहीं चाहिए, ये पता है, लेकिन फिर भी ले लेते हो ना, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो? सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हो। आपका पोजीशन याद करो, सम्मान याद करो। मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। जानकी दादी का देखा है बाप कितना नशे से कहते थे मैं कौन, मेरा कौन। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से भी याद सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते हो, मेरा बाबा कहते हो। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने आओ। मैं कौन? अपने सम्मान की लिस्ट, मैं कौन, क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द सम्मान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। अगर तो हम अपने सम्मान में टिक गए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये सम्मान हमें ऊंचा उठाता है। और मैं अगर दे के लिए कहा तो गिराता है, दुख देता है।
तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति की बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई स्वमान मैं से जोड़ लो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की स्मृति याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की स्काश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही हैं। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन भी दिखाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की स्काश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? किसका उदाहरण दिया बाबा ने? सूर्य का दिया ना। जैसे जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है, पानी भी बरसाता है, ये सूर्य की ताकत दिखा रहे बाबा। पानी भी सुखाता भी है, बरसाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों का स्काश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की स्काश से दुख अशांति से छुड़ा सकते, से अशांति से नहीं छुड़ा सकते? ज्ञान सूर्य रूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, स्काश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति के स्काश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला, जाओ। ऐसे अब मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी जब इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें स्काश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। सुना अपना भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, बिलियन मिनट्स ऑफ पीस का, इतना अच्छा सेवा, और यह सब जगह संपर्क इतना बढ़िया बन रहा है और सबको आत्मा का, परमात्मा का परिचय मिल रहा है। और आत्मा शांत स्वरूप कैसे है उसका फिर स्वमान में उनको बताते हैं सारा। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा चल रही है। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुँचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हो, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं, संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है वहां हर एक जोन अपना अच्छी तरह अपनी एरिया को बढ़ा रहे हैं। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हैं। उसकी सब करने वालों को, सभी करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं।
ये भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुनाए क्या? सुनाए, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज़ अभी और बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है? अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने अब प्रश्न पूछा, बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें। तो माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज़ की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द भी बोल देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो। और उसके लिए बाबा ने एक तरफ तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो उनके द्वारा भी बहुत सेवा हो रही है। ऐसे माइक ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझें कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज़ में वैल्यू है। हमारे यहाँ पे अभी भ्राता प्रमोद कुमार जी आए हैं जो दिल्ली नोएडा से हैं। आप सभी कोई भी अगर आप सुन रहे हो, आप में से भी हो सकता है कोई ऑनलाइन उनको सुनता भी होगा। अभी हम सभी जगह जहाँ भी जा रहे हैं, उनकी वाणी में क्या दम है और क्या उनके पास ज्ञान की गहराई है। बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा, ऑफिशियल के साथ ऑफिशियल जैसा। एक साइंस फेयर था, उसमें भी उनको और हम लोगों को बुलाया था, और मुझे लगता है लगभग 15 से 20 तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे उसमें, और बाकी साइंस के टीचर थे, मैथ के साइंस के टीचर थे। और उसके बीच में इतने सारे स्पीकर थे उन लोगों के जो बोल सकते थे, उनको बोलना था। लेकिन उन्होंने एक दिन, हमने यहाँ कार्यक्रम रखा था बिलियन मिनट्स ऑफ पीस का, तो उसमें 110 प्रिंसिपल और ग्रुपाचार्य और बीआरसी सीआरसी मेंबर सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे, और उनको यहाँ बहुत अच्छा लगा। और इसके जो बीआरसी कोऑर्डिनेटर थे, जिनके अंडर 300 स्कूल आती हैं, वो हितेश भाई, बहुत उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला दीदी 4 तारीख को हमने भी प्रोग्राम रखा है, आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे? मैंने कहा जी क्यों नहीं, हम ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने निमंत्रण दिया और हम भी वहाँ पहुँच गए सेवा अर्थ। तो मतलब बात ऐसा नहीं है कि साधारण हुद्दे वाला इंसान का बोल में अगर दम है ना, वैल्यू है, तो सब प्रभावित होते हैं। हम तो कोई इतने बड़े हुद्दे वाले भी नहीं हैं। हाँ, देश के राष्ट्रपति तो चलो उनका तो लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन बाबा ने जो कहा ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रसिद्ध मर्तबा हो, श्रेष्ठ मर्तबा हो, लेकिन उसके बोल की वैल्यू लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए और हमें भी स्टेज पे बिठा दिया गया, हम भी थे और भाई साहब भी थे, और तालुका के जो बड़े होते हैं, तालुका प्रमुख कल्पना बेन, वो भी थे, और भी बड़े अधिकारी और भी थे, डीओ के ऑफिस से, हाँ, एजुकेशन ऑफिसर और चीफ ऑफिसर, कुछ बहुत सारे हुद्दे वाले अलग अलग थे। उन्होंने बोला कि हम तो लोग रोज़ ही बोलते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इनको बोलने का टाइम देंगे। और मुझे ऐसा था कि हम 2 हैं तो हम दोनों में से कोई एक बोल लेगा। तो मैंने कहा भाई साहब आप बोल लीजिए, आपको 10 मिनट 15 मिनट जो भी मिलता है आप बोलो, हम तो बोलते ही रहते हैं, आपके बातें बहुत अच्छी होती है, बोल में बहुत दम होता है, इसलिए आपको बोलना है। लेकिन वहाँ जो एक पूरे गुजरात के मंत्री थे, शिक्षण संघ कुछ था उनका, जिसके मंत्री थे वो, और उन्होंने हमें पहले भी सुना था, मुझे भी सुना था उन्होंने। तो उन्होंने बोला नहीं मोनिका दीदी आपको भी ज़रूर बोलना ही है।
भाई साहब को तो बोलना ही है, लेकिन आपको भी बोलना है। तो मैंने बोला इतने सारे स्पीकर हैं बोलने वाले, उसमें से फिर हम भी बोलने में, हम दो में से कोई एक बोल देगा। नहीं नहीं, आपको भी बोलना ही है। तो मतलब उनको ये चीज़ की समझ आई कि हमारे बोल में की वैल्यू क्या है ना। तो वो वैसे पता नहीं और किसी को तो गुरु को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये लोग बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। तो भाई साहब ने जैसे ही टाइम मतलब बोलना शुरू किया, सारे लोग ऐसे सन्नाटा छा गया, सब टिक करके उनको ही सुन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे भी दिया, नहीं आपको भी बोलना ही है। तो फिर जो भी कुछ साइंस का जो आधार है वो साइलेंस है, और हमने वैसे ही पट्टे साइलेंस के पहने हुए। अभी हमारा तो प्रोजेक्ट ही वो चल रहा है शांति वाला। हमने भी थोड़ा इसी बात के ऊपर बोला, सबको इतना अच्छा लगा, सब इतने खुश हुए। बहुत बड़ी सेवा मैं मानती हूँ कि वो बहुत बड़ी सेवा हुई। क्यों? क्योंकि जब हमारे बोल में दम होता है ना, तो कोई भी उस चीज़ से आत्मा को अंदर तक वो चीज़ जाती है और उनको उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो बाबा ने कहा ना, तो बहुत अच्छा करते हैं, इतने तक तो आया, लेकिन बाप दादा मुबारक देते, लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए। अब बाबा को कैसे माइक चाहिए? जिनकी आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझें कि ये कहने वाला जो कहता है, इसकी आवाज़ में वैल्यू है। और ये वहाँ लोगों ने अनुभव किया जब भी भाई जी बोल रहे थे या हम लोग बोल रहे थे। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो। तो हम ऐसा माइक ढूंढ के लाए हैं अभी अपने यहाँ छोटा उदयपुर में, जिसको हम सभी स्कूलों में ले जा रहे हैं, सभी ऑफिस में ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई जी की आवाज़ में बहुत दम है ना। इसलिए उन्हें बाबा कहता है ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो। उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है और अवश्य कोई बात है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक ज़रूर निकले हैं। बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, जिसकी आवाज़ की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए? फिर पूछ रहे हैं बाबा, समझा कैसा माइक चाहिए? वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में, हर में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो। वो है वारिस। बेहद की सेवा समाई हुई हो, स्काश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहां भी है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। परम धाम में बाबा बिंदु चमकती हुई लाइट और मैं आत्मा बिंदु बाबा की किरणों के नीचे, चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। बाबा के साथ बिंदु बन के बैठ जाइए। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ, परम धाम से वापस साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहे हो, उसी कार्य को में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के तख्त दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी,
सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले सर्वात्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब वरदान में बाबा ने कहा, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी व स्वतः ही वो साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे, और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है तो वो सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था वो पा लिया। वहाँ क्या कहते, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। वहाँ एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ हमने पूरे सागर में डुबकियाँ लगा लगा के कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं। पल पल पाना था सो पा लिया। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अगर मन उदास है और खुशी गायब है तो समझ लो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। इसलिए चेक करो और चेंज करो। अगर हम अपने सदा खुशी में रहना चाहते हैं और अपने मन को सदा खुश रखना चाहते हैं तो सदा अच्छी सोच, शुद्ध संकल्पों का भोजन मन को दो तो सदा खुशी भी रहेगी और कभी मन में उदासी नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्वंदन, निर्विकल्प, निर्विक्रम अर्थात निर्विकारी, निराकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। खाना पीना, सेवा करना, हंसना खेलना, बोलना सब करो, लेकिन फिर भी न्यारे और प्यारे। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जो एक हफ्ते में हमें एक बार सुनने को पूरे मिल रहे हैं। और वैसे तो आप सब रोज़ पढ़ते सुनते ही होंगे, लेकिन हफ्ते में अव्यक्त मुरली का हम ज़रूर रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम यहाँ होते हैं तो पिछले संडे को शायद हम यहाँ नहीं थे, हम कहाँ थे, हम मलेशिया में प्रोग्राम था तो हम वहाँ थे, इसलिए वो नहीं कर सके पिछले शायद। तो अभी हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।